नमस्कार, मेरा नाम नकुल है और मैं एक एक्टर हूँ। मेरे अंदर ये बदलाव क्यों आया ये मैं नहीं जानता, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर अनेक कमियां थी, बहुत अहंकार था और इसी अहंकार की वजह से शायद किसी की जान भी जा सकती थी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे बड़ा हीरो है तो इतना वेट कराएगा क्या? कितने घंटे हो गए? सर एक इंटरव्यू सर, प्लीज सर, एक इंटरव्यू सर, सर Love you all, my loves. Love you all. सर एक इंटरव्यू सर, प्लीज सर, प्लीज एक इंटरव्यू सर, Love you all. प्लीज सर। यस ओबराय साहब, हाँ आपके अवार्ड फंक्शन में 4 तारीख को आपके साथ ही हूँ सर। आई विल बी देयर। अच्छा, नाचना भी पड़ेगा? नाच लूंगा सर। अरे वो क्या नाम था उस लड़की का? नाज़नीन। हाँ उसे बुला लीजिएगा, उसी के साथ नाच लेंगे। अच्छा, उनसे भी बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा ओबराय साहब, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अरे वाह क्या बात है, मेरी बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं आपको ओबराय साहब। हाँ चलो कोई बात नहीं, आता हूँ। ओके डियर। गुड, शॉट इज रेडी? जी सर, बिल्कुल रेडी है सर। हीरोइन को आने में थोड़ी देर हो गई थी तो लाइन्स याद कर रही हैं सर। ओके, मैं रिहर्सल में उनकी हेल्प कर देता हूँ। सॉरी सर, अगर आप उनके पास ना जाए तो अच्छा है सर। मैडम नहीं चाहती कि आप उनकी वैन के आसपास भी जाए। चोपड़ा सर के वहाँ जो हुआ था ना, तो मैडम काफ़ी अपसेट है। तो सर आप तो समझदार है, और सर लेडी से तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लेगी, लेकिन आधा घंटा सर, आधे घंटे में शॉट लग जाएगा गारंटी के साथ। प्लीज सर। अभी 2 कौड़े की हीरोइन मुझे सिखाएगी कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना है? क्या समझती है ये अपने आप को? एक तो मैं इतने देर से तैयार होकर बैठा हूं, महारानी इतना देर से आई है, ऊपर से ये टाइम में तैयार होती है। मैं तो खाली बैठा हूं। हाँ मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो नमस्कार, मेरे पास बहुत काम है। हाँ पैकअप। मैं इस मूड में काम नहीं करता। नहीं नकुल जी, प्लीज सर, आधे घंटे की बात सर। और ऐसी सर छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है ना सर, प्लीज। अच्छा, अगर ये छोटी मोटी चीजें आपकी फिल्म में होती रहेंगी तो आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं। सॉरी। प्लीज नकुल जी, प्लीज सर आइंदा ऐसा नहीं होगा सर, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ओके, आई डोंट माइंड। थैंक यू सर। लेकिन शूटिंग तो मैं आज नहीं करूंगा। क्यों सर? मैंने सेक्रेटरी को कॉल करके कल के शूटिंग की जानकारी दे दीजिएगा। अब शूट तो मैं कल ही करूंगा। ओके बाय। सर प्लीज सर रुक जाए सर। पता नहीं चलता कि प्रोड्यूसर मैं हूं या वो है। इसे हैंडल करने का कोई तरीका निकालिए। ये बहुत प्रोड्यूसर को सर घुमा चुका है सर। तुम्हें अपनी फिल्म में रोल देकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शराब के नशे में हीरोइन के वैनिटी वैन में घुसकर तुमने उसके साथ बदतमीजी की और हीरोइन का दलार और पता नहीं क्या क्या कहा तुमने मुझसे। मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी लगी हुई है इस फिल्म में, मार्केट से भी पैसा उठाया है मैंने, लेकिन अब जैसे ही पता लगेगा कि तुम मेरी फिल्म नहीं कर रहे हो तो सब के सब मुझे गिद्ध की तरह नोच नोच कर खाएंगे। लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3 दिन के अंदर मेरी शूटिंग शुरू नहीं हुई तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं। तुम्हें अपना फैसला सुनाने के लिए मैं परसों रात 12 बजे तक का वक्त देता हूँ। परसों रात 12 बजे तक। चोपड़ा हे चोपड़ा साहब, अरे किस घिसे पिटे राइटर से ये लेटर लिखवा लिया आपने? वो मेरा सुसाइड लेटर है कि 3 दिन के अंदर अगर तुमने शूटिंग शुरू नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे, सिर्फ तुम। जो करना कर लो, और इस तरह की वाहियात धमकी मुझे दोबारा मत देना। किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूं चोपड़ा, समझे? हेलो नकुल, हेलो
अबे किसी काम का है तू? हाँ? रास्ते के पार्लर में औरतों के आईब्रो बनाने लायक भी नहीं हो तुम लोग। कुछ आता है? ये मेकअप होता है? ऐसा कहीं काम सीख क्या? यहाँ एक्टिंग के साथ साथ मेकअप भी खुद ही मॉनिटर करना पड़ता है मुझे। अबे किसी काम का है तू? हाँ? रास्ते के पार्लर में औरतों के आईब्रो बनाने लायक भी नहीं हो तुम लोग। कुछ आता है? ये मेकअप होता है? ऐसा कहीं काम सीख क्या? यहाँ एक्टिंग के साथ साथ मेकअप भी खुद ही मॉनिटर करना पड़ता है मुझे। और वैसे भी किस किताब में लिखा है भाई कि सेट पे हीरोइन ही लेट पहुंच सकती है? हाँ? माफ कीजिए सर, अभी मैं ठीक कर देता हूँ। जाना अपना काम कर। आप सही कह रहे हैं सर। आप जैसे बड़े एक्टर को सेट पर बुलाकर इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। लोगों को सच में काम नहीं आता है। थोड़ा सा तो नाराज होना बनता है। तुम कौन? मेरा नाम अक्षय है, आज ही ज्वाइन किया, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। ये आपके डालो। वैसे सर इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं। वो क्या है ना, हर कोई आपके एनर्जी लेवल जितना मैच नहीं कर पाता, इसलिए इन लोगों पर नाराज होने का कोई फायदा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नाराज ना करूं। शॉट रेडी होते ही आपको बता दूंगा। एक इंटरव्यू सर, प्लीज प्लीज। तुम्हारी बातों पर मैं गौर कर रहा था। सच कह रहे थे तुम। मैं अपनी एनर्जी इन लोगों पे नाराज होके क्यों खर्च कर रहा हूँ? बिल्कुल। बल्कि सर आपकी कुंडली जितनी प्रबल है ना, इन सब की कुंडलियां इतनी प्रबल नहीं। इनकी कुंडलियों में तो ग्रह दोष है। आप डायरेक्टर साहब को ले लीजिए, उनको इतना भी नहीं पता कि अगर हीरोइन सेट पर नहीं आ रही तो वो आपके क्लोजेस खत्म कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर, उसको तो छोटी छोटी चीजें मैनेज करना नहीं आता। और हीरोइन, उसके लिए तो छोटे से छोटा फैसला लेना भी ब्रह्म संकट की तरह है और उसे सुलझाने के लिए पूरा का पूरा यूनिट लगा रहता है। लेकिन आप में कुछ कर दिखाने का जोश है। इसको कभी भी कम मत होने दीजिए। Right. Let's move. सर शॉट रेडी है। ये देखो मेरा ये कैमरा लगा, यहाँ से हीरोइन की एंट्री हो रही है। ये हीरोइन। हाय। हाय। हेलो। हेलो। थैंक यू। तुमने ये कौन सी ड्रेस पहनी है सी यार? बिल्कुल टिपिकली बहन जी लग रही हो तुम। भाई सही कहा था तूने, बड़े नक्शे हैं यार। अब तो गए आधे घंटे भाई। चलो हम भी चलते हैं, अब आराम करते हैं। बहन जी। अक्षय, कमाल कर दिया तूने। थैंक यू वेरी मच। बहन जी। क्या नकुल सर, आज तो आपने मेरा भांडा फोड़ दिया था। सब लोग बाहर पूछ रहे हैं कि मैंने आपसे क्या कहा था। सॉरी भाई सॉरी, लेकिन एक बात बता यार,
तूने इतनी सही भविष्यवाणी इन लोगों के बारे में की कैसे है? बस यूं ही छोटी मोटी भविष्यवाणियां करता रहता हूँ। इससे आसपास के लोगों को समझने में मदद मिलती है और काम भी अच्छा हो जाता है। ये अच्छा है। मेरे बारे में कुछ बताया? नहीं सर, रहने दीजिए। कहीं आप अगर मेरी बात से नाराज हो गए तो मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा। अरे डर मत दोस्त, वैसे भी तो हम दोस्ती हैं ना यार। बता ना, मेरी जन्म की तारीख। मुझे मालूम है, मैंने आपकी कुंडली देखी हुई और उसके अनुसार आज आपके ऊपर एक जानलेवा हमला हो सकता है। आपकी छोटी सी गलती का आपको बहुत भारी ऋण चुकाना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। आपसे किसी की जीवन या मृत्यु की कड़ी जुड़ी है। आप आज जो फैसला लेंगे वही कल आपकी सफलता या असफलता का कारण बनेगा। यही आपकी ग्रह दशा कहती है। ये आपकी डायलॉग कॉपी, थोड़ी देर में शॉट रेडी हो जाएगी। आपने बुलाया सर? हाँ अक्षय, कल जो तुमने बातें बताई उनमें से कई बातें सच थी। और वैसे तो मैं इन बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, लेकिन जब तुमने वो मेरे जानलेवा हादसे के विषय में जो बताया और वो हुआ भी, तो मैं हैरान रह गया। तुम्हारी हर बात पे यकीन हो गया मुझे। मेरे भी विषय में तुमने जो बातें कही वो सच थी। मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो रहा है। मैं बहुत प्यार करता हूं उसको। हालांकि मुझसे कई ऐसी गलतियां हुई हैं जो आप शादी के बाद नहीं कर सकते, पर मैं उसे बहुत चाहता हूं यार। मैं उसे वापस पाना चाहता हूं यार। अक्षय, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है यार। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे दादा सुनो, इसके बाद मंदिर वाला सेटअप लगेगा, ठीक है? वो बता देना उनको, ठीक है? वाह अक्षय, तुम्हारे आने के बाद काम हो रहा है और मेरा टेंशन ही दूर हो गया है। ओके, चलो कैरी ऑन। थैंक यू। अक्षय, कैसे हो दोस्त? और दोस्त क्या हालचाल? ठीक है सर। थैंक यू दोस्त, सही कहा था तुमने। बस मुझे अपना अहंकार तोड़कर अपनी बीवी से माफी मांगने में काफी वक्त लग गया। वो अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे और उसके रिश्ते को एक मौका और देना चाहती है। मैं कितना खुश हूं मैं बता नहीं सकता अक्षय। अरे सर, इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो सब राम जी की कृपा है। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता दिखाने वाले भी तो तुम ही हो ना अक्षय। और हाँ, एक बात और, आज से मेरे हर प्रोजेक्ट में चीफ एडी तुम ही रहोगे। क्या हुआ, मेरे साथ काम नहीं करना चाहते क्या तुम? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। कुछ कहना चाहता हूं आपसे और समझ में नहीं आता कैसे कहूं। यार मैंने पहले भी कहा कि हम दोस्त हैं। घबराओ मत, बताओ क्या बात है? सर, आपकी कुंडली के अनुसार आपका आज का कर्म आपके कल पर भारी असर दिखाएगा। यही नहीं, आपकी छोटी सी गलती का आपको बहुत भारी ऋण चुकाना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। आपसे
किसी की जीवन या मृत्यु की कड़ी जुड़ी है। आप आज जो फैसला लेंगे वही कल आपकी सफलता या असफलता का कारण बनेगा। यही आपकी ग्रह दशा कहती है। ये आपकी डायलॉग कॉपी, थोड़ी देर में शॉट रेडी हो जाएगा। ओके सर। हाँ, थैंक यू। माफ कीजिए सर, मैं उठा देता हूँ। नो नो, आई विल मैनेज। मैं कर लूंगा। कि अगर 3 दिन के अंदर मेरी शूटिंग शुरू नहीं हुई तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं। आपसे किसी की जीवन या मृत्यु की कड़ी जुड़ी। आप आज जो फैसला लेंगे वही कल आपकी सफलता या असफलता का कारण बनेगा। तुम्हें अपना फैसला सुनाने के लिए मैं परसों रात 12 बजे तक का वक्त देता हूँ। गॉड चोपड़ा जी, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। ड्राइवर का भी फोन नहीं मिल रहा है। शॉट रेडी है सर। अभी कुछ खास सूत्रों से पता चला है कि समाज सेवक हरीश बहुत बड़ा घोटाला करके फरार हो गए हैं। पुलिस ने उनके एनजीओ को ताला लगा दिया है और उनकी तलाश जारी है। जिसने कई सारे सरकारी अफसरों की नौकरी और आजादी खतरे में डाल दी है। मेरी अगली फिल्म चोपड़ा प्रोडक्शन के साथ है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि चोपड़ा साहब कब बोलें और मैं फिल्म की शूटिंग दोबारा चालू करूँ। सर, हमें मिली जानकारी के अनुसार तो आपने चोपड़ा साहब का फिल्म करने से मना कर दिया था। ये सब अफवाहें हैं। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मैं तो खुद ही इंतजार कर रहा हूँ कि चोपड़ा साहब कब मुझे बुलाएं और कब शूटिंग चालू करें। प्रभु धन्य हो प्रभु। हे बजरंग बली, आपने मेरे नैया को डूबने से बचा लिया प्रभु, बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग बली। सर, शॉट रेडी। थैंक यू। आज अक्षय की वजह से ही मैं अपने अंदर के दोषों को जान पाया हूँ। मेरी पत्नी वापस आ गई, चोपड़ा साहब की जान बच गई और मेरी फिल्म सुपर हिट हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूँ। अपने अंदर के गुस्से को काबू करना सीख पाया हूँ। जय बजरंग। मनुष्य अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि वो सही और गलत के बीच का अंतर भी नहीं देख पाता। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका फल हमसे जुड़े लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। जय श्री राम। कल रात में अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गया था तो थोड़ी सी बियर पी ली थी। एक बियर से इतना बड़ा एसिडिक रिएक्शन नहीं हो सकता। दिव्या, इसका कुर्ता उठाओ, मुझे इसकी पीठ देखनी है। जी डॉक्टर।
ये सब क्या है डॉक्टर? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई मुझे भी तो बताओ क्या